तो कांग्रेस आज कुछ भी बोल दें, बोलने से कुछ नहीं होता। माहौल देश का बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसके हालात रहे तो देश में दोबारा फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे और पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। बसपा सांसद मलूक नागर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बनाने वाली कांग्रेस सहयोगी दलों को संभाल नहीं पा रही। साफ दिख रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से क्या होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व कमजोर है और उसके नेता सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या बोले बसपा सांसद मलूक नागर। नहीं होता। माहौल देश का बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर कांग्रेस ने ऐसी जिम्मेदारी निभाई तो पूरी की पूरी 100% जिम्मेदारी, जैसे मध्य प्रदेश में अखिलेश पखलेश कह के सारे यादव भगा करके मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई, राजस्थान में सचिन पायलट के चेहरे पे चुनाव लड़के उसको धोखा देके सारे गुजर जो 9% वहां नाराज करके मध्य राजस्थान में भी जो बीजेपी की सरकार बनाई, मुझे तो लगता है ऐसे ही कांग्रेस के हालात रहे तो ये देश में दोबारा फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे और पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। मलूक नागर ने इतना ही नहीं, अपने अंदाज में ये भी कह दिया कि राहुल गांधी और कांग्रेस का मंदिर प्रेम केवल दिखावा है। साफ दिख रहा। उसने अध्यक्ष ने आते ही पहले दिन सनातन के खिलाफ बोला। उसके ठीक दूसरी तरफ जब प्रदेशों में चुनाव होते हैं, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के दूसरे नेता मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं और वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। मलूक नागर ने इंडिया गठबंधन के कमजोर होने के लिए भी कांग्रेस को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर है, जिस कारण अब हर राज्य से सहयोगी दल इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं। हिस्सा है। असली बात यह है कांग्रेस में खुद लीडरशिप कमजोर है, कंफ्यूज है, इसीलिए 3 साल ये अपना अध्यक्ष नहीं बना पाए। और जिस दिन अध्यक्ष बना अध्यक्ष ने आते ही पहले दिन सनातन के खिलाफ बोला। उसके ठीक दूसरी तरफ जब प्रदेशों में चुनाव होते हैं, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के दूसरे नेता मंदिरों में जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं और वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा नेता सदन अधीर रंजन वहां महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी कहते हैं। तो ये लोग में लीडरशिप नहीं है। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, इनकी जिम्मेदारी बैठती है कि अपने सारे जितने साथी हैं इनके, हम तो उसमें थे नहीं, लेकिन उनको लगा के रखें और बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हों। और जिस तरह इन्होंने मध्य प्रदेश में अखिलेश पखलेश कह के सारे। बता दें कि चर्चा तो ये है कि कांग्रेस और बसपा में तालमेल बनाने की बातचीत चल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दोनों की दोस्ती परवान चढ़ सकती है। ऐसे में यूपी के बसपा सांसद मलूक नागर का कांग्रेस पर तीखा हमला करना समझ से परे है। वो अपने बयान में विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं और उन्होंने उनके मंदिर जाने को दिखावा तक बता दिया। इतना ही नहीं, बसपा सांसद ने 2024 में बीजेपी की जीत और उसके लिए जिम्मेदार भी कांग्रेस को ही ठहरा दिया। उनके इस बयान के बीच सोचने वाली बात यह है कि ये उसी बीएसपी के सांसद हैं जिस पार्टी में बहन जी यानी मायावती की मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। अब ये सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर ऐसे समय में सांसद मलूक नागर का ये बयान क्यों, कैसे और किस लिए आया है, और क्या इसमें बसपा सुप्रीमो की सहमति शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।